जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपके काफ़ी मैसेज एनएसपी पोर्टल को लेकर आ रहे हैं और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। कई बच्चे लास्ट डेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। तो जितनी भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, वो जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनकी देखिए लास्ट डेट है वो 31 अगस्त ही है। तो यहाँ कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि डेट आपकी बढ़ेगी। और इसमें देखिए कुछ क्वेरी और थी। देखिए, अगर पापा के नाम मम्मी के नाम में कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपका नाम आधार से, आपका नाम बैंक अकाउंट में जो लिंक्ड है, सब कुछ मिलना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मिलना चाहिए, वो ज़्यादा क्राइटेरिया है, क्योंकि छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आने वाली है। ठीक है, अगर बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है, तब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने एप्लीकेशन को आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करके फिर भर सकते हैं अगर बहुत बड़ा गलती हुआ है तब, ठीक है। नहीं तो जो आपके स्कूल के कॉलेज के नोडल ऑफिसर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए कि सर ऐसा ऐसा है, क्या आप फॉरवर्ड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर गलती होती है, काफ़ी कुछ आप लोग पूछ रहे हैं बच्चों, तो उसमें स्कूल के जो नोडल सर हैं उन्हीं को ही फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है सर क्या स्कूल में जमा करना है। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, ठीक है, तब आपको स्कूल में वो जो फॉर्म का प्रिंट आउट है, साथ कई बच्चे बोल रहे हैं सर प्रिंट आउट नहीं निकाला, तो वापस से लॉगिन कीजिए, प्रिंट आउट का ऑप्शन आता है। तो कंप्यूटर वाले के यहाँ जाइएगा, वहाँ आपको आसानी से कंप्यूटर भी दिखेगा और आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से तो प्रिंट आउट निकलेगा नहीं वैसे, ठीक है। तो आप वहाँ चले जाएंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। तो आप वहाँ पर जो भी आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया है, कुछ भी लगाया तो उसको ले जाइएगा। क्योंकि अगर आपके नोडल, जो आपके स्कूल के नोडल हैं, आईएनओ, जिसको मैंने बताया कई बार, आईएनओ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, अगर उसने एक बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आपके फॉर्म का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती उनके हिसाब से है तो वो डिफेक्ट कर सकते हैं। डिफेक्ट करने के बाद वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ वाले ऑप्शन से ही बच्चों फिर दोबारा फॉर्म भर पा रहा है। तो यहाँ देखिए कई बच्चे पूछ रहे थे सर हमारे स्कूल के नोडल के लिए कौन सी लास्ट डेट है, जो अगर डिफेक्ट कर दिया गया उसको कब तक हम वो कर सकते हैं। तो ये बच्चों जो वेरीफाई वो करने का है, वह टीचर के लिए, आपके लिए लास्ट डेट हर हाल में 31 अगस्त ही है, वो है 15 सितंबर। और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन वो 15 सितंबर के पहले कर देंगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है कि हाँ ठीक है भाई अभी अगस्त चल रहा है, देखेंगे 10 तारीख तक देंगे। अगर आप पहले दे देते हैं, कोई फॉर्म में कमी होगी, कुछ होगी, तो आपको बताएंगे कि नहीं भाई ये फॉर्म में गलती है, आप विड्रॉ कर लो, या मैं डिफेक्ट, अगर स्कूल डिफेक्ट कर देता है तब भी आप उसको दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा अगर आपका फॉर्म पूरा है, कोई आपको समस्या नहीं है तब, ठीक है। अब देखिए इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन हो गया। इंस्टीट्यूट से देखिए आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं बताऊं वाराणसी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वाराणसी में काफ़ी स्कूल्स हो गए, कितने भी 500 स्कूल्स हो गए। 500 स्कूल्स के अपने अपने आईएनओ हैं, तो सभी स्कूल्स फॉरवर्ड करते चले जाएंगे कहाँ पे, डीएनओ के पास। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करेंगे। और जैसे यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, वाराणसी खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चों डीएनओ होते हैं। और डीएनओ जो होते हैं, जो आपका कोई भी राजकीय विद्यालय है या कोई एक सेंट्रलाइज कॉलेज होता है, तो वहाँ के एक टीचर को डीएनओ बनाया जाता है, ठीक है। मतलब कि आप बच्चों का सब देखेंगे कि फॉर्म सही से आ गया कि नहीं आ गया, तो इनके पास आएगा, तब ये क्या करेंगे, जो स्टेट नोडल ऑफिसर होते हैं, राज्य का नोडल ऑफिसर केवल एक होता है, उनको फॉरवर्ड करते हैं सभी डीएनओ। तो ये बच्चों प्रोसेस होता है, और आपका पैसा फिर जब स्टेट वाले फॉरवर्ड करते हैं सेंटर में तब जाके आता है, ठीक है। तो इनके लिए जो लास्ट डेट है, जो डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए, वो 30 सितंबर है। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी इसको लेकर, सर वो लोग कब करेंगे। तो बच्चों आपको देखिए, आपको अपना ध्यान देना है कि आप अपने फॉर्म भर लें 31 तारीख तक, ठीक है। और आप अपना फॉर्म सबमिट ज़रूर, जो इंस्टीट्यूट के, आपके कॉलेज के, आपके स्कूल के जो नोडल ऑफिसर हैं उनको ज़रूर जमा कर दें। क्योंकि प्रिंट आउट है, तो आप, मैंने दिखाया बहुत, कई जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो क्या करेंगे, मेरे चैनल पे एनएसपी पोर्टल रजिस्ट्रेशन का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप चले जाइए, उसमें नीचे की तरफ चले जाइए, तो जो OTR वाले वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियोस हैं, तो लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे इस पर, तो आप उसी को आपको नीचे की तरफ देखना है, तो आपकी क्लैरिटी और बच्चों आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए प्री मैट्रिक का था,
वैसे ही देखिए पोस्ट मैट्रिक जो बच्चे हैं जो 11th में चले गए हैं, 12th में चले गए हैं या हायर अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी लास्ट डेट जो है वो 31 तारीख ही है। जो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं 31 अगस्त ही है, और आपके इंस्टीट्यूट के जो वेरिफिकेशन की डेट है 15 है, और ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट के नोडल हैं उनके लिए 30 सितंबर है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे। कई बार बच्चों देखिए आपके मैसेज भी आए कि सर इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, क्या करें। देखिए कई वीडियोस में मैंने प्रॉब्लम्स को लेकर विधिवत समझाया भी हुआ है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कभी कभी आप अपना सेक्शन लिखना, जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है, आप क्या किए कि उसमें कोई सेक्शन ही नहीं है, एक ही क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं। तो आप बोले भाई हमारा तो सेक्शन है नहीं, ठीक है, हम क्या करें, तो आप खाली छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपको सेक्शन ज़रूर ए भर देना है। पहला सेक्शन हमेशा ए से स्टार्ट होता है, तो कोई भी मतलब आप कुछ ना कुछ भरना है। जैसे हाउस नंबर है, कई बच्चे सोचते हैं अरे हमारा तो गांव का घर है, हम क्या भरें। आपको देखिए अब उनको नहीं पता ना, वो वैकेंट आप नहीं छोड़ सकते। 001 भर दीजिए, 021 भर दीजिए, कुछ संख्या ज़रूर डालिए बच्चों, ठीक है। वो आपके गांव का पता है तो भाई पोस्टमैन या किसी कोई भी चिट्ठी या कुछ आना हो तो आपके पास तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो उससे समस्या नहीं है। हाँ ये चीज़ है भाई, एक ऑप्शन होना चाहिए था कि हाँ ज़रूरी है तब भरें, नहीं तो नहीं है तो नहीं भरे, एक ऑप्शन उसमें होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। एक और समाधान मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखिए आपका जो भी ब्राउज़र हो, आप जिससे भी करते हो, तो हमेशा देखिए ऊपर 3 डॉट यहाँ बना रहता है, ठीक है, 3 डॉट बना रहता है। तो मोबाइल में कई बार अगर हम उसी साइट पे करते हैं ना तो ओपन भी नहीं हो रहा है कई बच्चों का, ठीक है। तो आपको ये 3 डॉट को क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए गूगल क्रोम के लिए बता रहा हूँ मैं, गूगल क्रोम के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री क्लियर का ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑल हिस्ट्री क्लियर। तो आप उसको क्लियर कर देंगे और कैच को क्लियर कर देंगे, तब आप करेंगे। और जो ये वाला मेरा ब्राउज़र है, ये मैं ओपेरा यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ हिस्ट्री का आ रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री का जैसे आएगा तो इसको आपको क्लियर करके फिर फॉर्म को आगे बढ़ना है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कई बार खुल नहीं रहा है या कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बच्चों यहाँ पर आपकी मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर आपने जो बताया था उससे आपके समस्या का समाधान निकला। तो बच्चों अच्छा लगता है कि कुछ, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो उसी प्रॉब्लम्स को देखकर मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। काफ़ी बच्चों के प्रश्न प्रधानमंत्री यशस्वी योजना को लेकर आ रहे थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए बच्चों में ज़्यादा लास्ट ईयर जब कंपटीशन होना था, लास्ट ईयर तब बनाया। लास्ट ईयर से इन्होंने स्कूल कॉलेज बेस में इन्होंने मेरिट के आधार पर कर दिया इन कॉलेजेस फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट। तो इनके लिए भी जो स्कीम ओपन है वो केवल और केवल आपका 31 अगस्त तक है, और सेम वेरिफिकेशन का पूरा वही सब पूरा है, ठीक है। तो ये स्कूल कॉलेज के लिए हो गया, कॉलेज के लिए हो गया। और जो बच्चे स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर उनको क्या करना है कि जो आपका ये डिपार्टमेंट है इसमें आप चले जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें टॉप क्लास स्कूल्स की आपको लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और ये जो स्कूल का भी बच्चों जो लास्ट डेट है अभी भी आपका 31 अगस्त है, ठीक है। और वही डिफेक्टिव या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 59 तक है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा स्कूल नहीं है लिस्ट में, हम क्या करें। अगर आपका स्कूल लिस्ट में नहीं है तो वहाँ देखिए कोई भी INO मतलब कि इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं हुआ होगा, ठीक है। भाई जब नहीं हुआ होगा तो आप कहाँ से आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा, तो कोई अप्लाई करके फ़ायदा नहीं। पहले आप क्या करेंगे, अपने स्कूल को देखेंगे लिस्ट में है कि नहीं है, फिर आप अप्लाई करेंगे। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तब जाके आपको जो है पैसे मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों कोई और क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और इस समय बच्चों मेरी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें ड्यूटी लगी हुई है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूं, क्योंकि सुबह ही 7 बजे वहां पहुंचना होता है और शाम के 6:30-7 बजे तक मैं लौट के आ पा रहा हूं। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके जो मैसेजेस हैं मैं थोड़ा सा देर में देखता हूं और देर में आंसर्स बच्चों दे पा रहा हूं, ठीक है। ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं आज बताना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।